गाइस आज मार्केट जो है ओपन होते ही नीचे गिरने लगी। खुली ऊपर लेकिन नीचे गिरने लगी। और जब नीचे गिर गई ना, उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगी। तो वहाँ पर मैंने एक बटरफ्लाई बनाई, आयरन बटरफ्लाई। देखो, मैंने 19,000 कौन सी सेल करी थी। हाँ, मैंने 19,950 की पुट और 20,000 की कॉल सेल करी। 45 डेल्टा थी दोनों। और बाय कर लिया ब्रेक इवन पे 19, 18, 50 पुट और 2100। वैसे तो इससे थोड़ा ऊपर बन रही थी, ऊपर नीचे बन रही थी, बट क्योंकि हमको हम 30 पॉइंट का कोई वो स्ट्राइक बाय नहीं कर सकते ना, तो उससे पहले वाला कर लिया ताकि रिस्क फ्री रहे। इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, पर मैंने डिसाइड किया कि 15,000 का प्रॉफिट लूँगा क्योंकि डी के मेरे को 22,000 की दिखा रहा था। लेकिन मैं 7,500 के प्रॉफिट पे निकल गया। क्यों निकला हूँ वो देखो। यहाँ पर लगभग ऊपर निकल गया। यहाँ जैसे ही ऊपर निकला 19,996, हाँ, जैसे ही ये लेवल क्रॉस किया तो मेरे को लगा कि यहाँ पर एकदम तेज़ी से मूव आ सकता है। वैसे तो नहीं आता क्योंकि आज सीपीआई डाटा आना था तो मार्केट साइडवेज ही रहनी थी। तो बस ब्रेकआउट दिया तो मुझे लगा कि यहाँ पर निकाल देना चाहिए, तो 7,500 का प्रॉफिट लेके यहाँ निकल गया। अदरवाइज़ जब यहाँ मार्केट गिरी थी उसके बाद मैंने यहीं पर कहीं शॉर्ट कर दिया था। ठीक, तो इसका बेनिफिट मिला। हायर विक्स था और हायर विक्स के बाद जब विक्स नीचे गिरने लगा तो मैंने पोजीशन बना ली। ये तो प्रॉफिट दे गया। पर जैसे ही ये वाला ब्रेकआउट दिया, देखो ये वाला ब्रेकआउट दिया, तो थोड़ा सा वेट करके मैंने 20,011 के करीब मैंने यहाँ पर ये वाली कॉल बाय कर ली। 19,500 की कॉल है, इसका डेल्टा है 90 डेल्टा की कॉल बाय कर ली। 21 सितंबर एक्सपायरी वाली। इमीडिएट एक्सपायरी नहीं करी क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा डीके होता है। यहाँ पर 19,500 कॉल ले ली। इसमें डीके थोड़ा कम है और अगर इमीडिएट मूव आ जाएगा तो मेरे को मोस्ट ऑफ द मूव कैप्चर करने को मिलेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्या, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। पता नहीं क्यों कर रहा था, मतलब मेरे को पता था कि आज मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, फिर भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। और यही हुआ मेरे साथ। व्हाट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट इतना मूव जाना चाहिए, 20,130 का मूव जाना चाहिए। ये क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर आप ये देखो ना, मैग्नेट हटा देते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो आपको इतना मूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो, ब्रेकआउट होने के बाद इतना मूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अराउंड 20,130। तो मैंने ले लिया, ठीक है ना। और इसका जो रिस्क था वो इतना था, 19,948। ये तो इस रिस्क के हिसाब से मैंने सोचा कि मैं 12,500 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। 12,500 रुपये कैपिटल का रिस्क ले सकता हूँ। वो मेरी कैपिटल का बहुत छोटा सा पार्ट है, 1% से भी बहुत नीचे है, तो आई कुड टेक दैट रिस्क। तो मैंने रिस्क लिया। एंड अब यहाँ पर डीके भी है थोड़ा सा इन्वॉल्व। अगर कल मोमेंटम आ जाता है, बिकॉज आज सीपीआई का डेटा हमारे फेवर में है, तो ये शायद ऊपर मूव कर जाए। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 20,080 पहुँच चुका है गिफ्ट निफ्टी। तो लेट्स सी क्या होता है। पर अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1.89 का है, मतलब 12,500 का मैंने रिस्क लिया है। तो अगर ऊपर जाता है 130 पे जाता है, 20,130 पे, तो अराउंड मुझे, अगर मतलब आइडियल कंडीशन होती तो मुझे लगभग लगभग मिलना चाहिए 25,000 रुपया, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि थीटा भी इन्वॉल्व है तो लगा लो 20,000 का प्रॉफिट। 20,000 नहीं तो मैं 18,000 लेके निकल जाऊँगा, ठीक है ना। तो व्हाट आई कैन डू, मैं P&L अलर्ट लगा लेता हूँ इस वाली कॉल पे, और प्रॉफिट इज़ मोर देन 15,000 करता हूँ, ठीक है ना। एक अलर्ट क्रिएट कर दिया। अब जब प्रॉफिट इतना इससे ज़्यादा होगा तो आई कुड एग्जिट, ठीक। साथ में एक P&L अलर्ट लगा देता हूँ, लॉस इज़ मोर देन कितना, 12,500, जो मेरा लॉस मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ। ये दोनों लगा लिए।
अब कल इनमें से एक भी ट्रिगर होता है तो मेरे को अलर्ट आ जाएगा, मेरा लैपटॉप बजने लगेगा, ठीक है ना, और मोबाइल पे भी आ जाएगा होपफुली, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बट आना चाहिए। तो ये मैंने लगा लिए हैं। साथ में मैंने सुबह एक ट्रेड ली थी डीएलएफ में, जो कि काफ़ी अपोजिट चलेगी मेरे, 15,000 का इसमें। वैसे मैंने 10,000 का लिया था इसमें रिस्क, पर 15,000 हो गया किसी तरीके से। आई वॉज नॉट दैट हैप्पी इन दिस ट्रेड, पर ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी दिस हैपन। क्या ट्रेड ली थी मैंने, जैसे लेनी तो नहीं चाहिए थी, पर पता नहीं क्या सोच रहा मैंने ये देखा सुबह 15 मिनट में। सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ चीज़ कि DLF हैज़ ऑलरेडी अंडरगोन अ ब्रेकआउट। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये बन रहा है 530 के अराउंड, राइट। ये मेरी ट्रेंड लाइन बन रही है इतनी, और अगर मैं इसको 15 मिनट में लेके जाता हूँ तो व्हेन इट रीच्ड हियर 529.80, सी इसने यहाँ पर एक विक बनाई एंड दैट सिग्नल्ड मी कि हाँ यहाँ पर मेरे को एंट्री लेनी चाहिए। आगे फिर इसने अगले वाली कैंडल में मूव भी दिखाया ऊपर, ठीक है ना। तो आई वॉज श्योर कि ऐसा अब जाएगी ऊपर, और फिर ये नीचे जाने लग गया एंड देन इट रिट्रेस बैक। इसने इनगल्फिंग कैंडल बनाई, ऊपर जाने लगा। सो आई वॉज श्योर कि अब तो ऊपर जाएगा, पर नहीं गया, और ये नीचे जाके ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली लाइंस हैं, और यहाँ पर तो ये पक्का रिट्रेस करता ही है। तो यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है आराम से। तो अभी जो मेरा लॉस है वो इसमें जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो टू एंजल ऑर्डर्स। आप देखो मेरा DLF में लॉस अभी 13,400 जा रहा है, ठीक है ना। 13,400 रुपये मैक्सिमम लॉस। नाउ आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम 10,000 टू 15,000। कोई बात नहीं, चलेगा। 15,000 है तो 15,000 लॉस सिंस आई हैव let's look at it. Since I have 2,000 quantity and my average buy price is 531.20, तो आप लगा लो कि 7.5 पॉइंट के अराउंड, मतलब 523.5 के अराउंड मेरे को निकल 523.7 के अराउंड मेरे को निकलना चाहिए, राइट। बट इसे नीचे चला गया, स्टिल मैं निकला नहीं, क्योंकि मैंने गलत एक किस्म से मैंने गलत स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द चार्ट, ठीक है। चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए स्टॉप लॉस, आपके कैपिटल रिस्क के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ये मेरी गलती थी, बट देन यहाँ पर ये मुझे थोड़ा सा सिग्नल दे गया कि इधर से रिट्रेसमेंट वापस हो रही है। देख रहे हो ना, एक दो बार इसने वो बनाया है, हैमर बनाया, एंड ये ऊपर भी जाने लगा है। प्लस CPI का डिसीज़न सही आ गया। अब कल भी US CPI का डिसीज़न है, तो मैं निकाल तो सकता नहीं, कैश में पोजीशन है, ठीक है। 2,000 इंटू 500 10 लाख रुपए के करीब लग रखे हैं, ठीक। तो आई विल बी होल्डिंग इट, 2-3 दिन तो होल्ड करेंगे। ECB का भी डिसीज़न आना है, तो अब देखो क्या होता है। मैक्सिमम लॉस 15,000 ही होगा, इससे ज़्यादा आई कैन नॉट बियर, मतलब ठीक है, देखते हैं। अपनी बाय है कहाँ पर, अराउंड यहाँ, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्ट तो मैं बहुत दूर का कर रहा हूँ। अगर मैं लेके चलूँ तो ये तो 600 जा सकता है, बट दिस वाज फॉर ट्रेडिंग नॉट फॉर इन्वेस्टिंग, राइट। तो लेट्स एक्सपेक्ट टू 540 ना, और अपना रिस्क अब यहाँ तक हो गया, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1.19 ही है। तो मैक्सिमम 15,000 का प्रॉफिट, मैक्सिमम 15,000 का लॉस। तो देखते हैं, कल तो जाना चाहिए। अगर कल यहाँ पे टच हो जाता है तो एग्ज़िट कर जाएंगे ट्रेड को। फ़िलहाल ये लॉस दिखा रहा है, ये भी लॉस दिखा रहा है 13,000 का, और निफ्टी 5,000 का लॉस दिखा रहा है। तो बुक नहीं किया है, कल देखते हैं क्या होता है। बाकी इसमें 7,500 का प्रॉफिट है, ठीक है, खुशी की बात है। एटलीस्ट रियलाइज़ तो हमने प्रॉफिट ही किया ना। कल बताऊँगा आपको ट्रेड का क्या हुआ, ठीक है। निवेशक बंधुओं, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय भोलेनाथ।